विधानसभा चुनाव में जो डायरेक्ट रिजल्ट्स की वजह से जो रुझान दिखा वो कंटिन्यूम में दिख रहा है, मतलब कंटिन्यूटी में आगे बढ़ रहा है। 94 पर अगर नागपुर सेंचुरी के पास पहुंच रहे हैं, आप कल्पना कीजिए 150 में से। नागपुर तो खैर गढ़ी है, उनका संघ का वहां पर दफ्तर है। अब 102 सीटों पर सेंचुरी पार कर गई है भारतीय जनता पार्टी प्लस, यानी देवेंद्र फडणवीस प्लस एकनाथ शिंदे। 167 सीटों के रुझान के बाद लगभग डबल पर दिख रहे हैं। 57 सीटों पर यूबीटी एनसीपी एसपी यानी ठाकरे बंधु, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे प्लस शरद पवार की पार्टी। वहीं कांग्रेस 3 सीटों पर है, मिला लीजिए तो 60 पर पहुंचते हैं। बीजेपी प्लस सेंचुरी पार कर चुकी है और बीजेपी प्लस 167 सीटों के रुझान के बाद 102 सीटों पर पहुंच गई है, मतलब सेंचुरी पार। अब ये बहुत बड़ा संकेत है। अगर ये संकेत है तो ये लोगों का विश्वास है, जो अब ये मानते हैं कि न सिर्फ उन्होंने विधानसभा में महाराष्ट्र की सत्ता सौंपी है देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे को, बल्कि वो ये चाहते हैं कि मुंबई में जो बीएमसी है वो भी अब बीजेपी की झोली में जाए और बीजेपी कुछ कमाल करे, ताकि उनकी जो मुश्किलें हैं, जो ट्रैफिक में वो फंसते हैं, जो सड़कों पर गड्ढे वो देखते हैं, जो सीवेज का ड्रेनेज की प्रॉब्लम्स उनको फेस करना पड़ता है, जो पब्लिक टॉयलेट्स की समस्या वहां पर है, वो सब भी अब वो भरोसा कर रहे हैं कि बीजेपी प्लस ही उसे करेगा। विश्वास पाठक, फडणवीस फैक्टर, क्या फडणवीस फैक्टर के आधार पर हम देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से एक के बाद एक बड़े शहर बीजेपी रिटेन भी कर रही है और मुंबई में प्रदर्शन भी सुधार रही है? 29 में से 27 जगह हम चुन के आएंगे ऐसा कहा था। मैं भी आपको अभी की ताजा स्थिति ऐसे दिखा रहा हूं कि मालेगांव, वसई विरार, सांगली और कोल्हापुर, यहाँ 4 जगह कांटे की टक्कर चल रही है। शायद मालेगांव में हम नहीं आ पाएंगे, लेकिन 29 में से 29 जगह भारतीय जनता पार्टी देवेंद्र फडणवीस फैक्ट्री चल रहा है। उसका कारण ऐसा है कि जिस प्रकार की विजन इन्होंने महाराष्ट्र के लिए दी है, जिस प्रकार से 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, वाधवान जैसा पोर्ट यहाँ पर लाकर बहुत बड़ा निवेश आ रहा है। दावोस में लास्ट ईयर अकेले एक ही साल में 17 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है। जिस प्रकार से मेट्रो यहाँ चल रही है, अटल सेतु चल रहा है, कोस्टल रोड चल रहा है और समृद्धि महामार्ग के माध्यम से उन्होंने जिस प्रकार की आर्थिक स्थिति महाराष्ट्र की पूरी बदल दी है, वो सब लोगों को दिख रहा है। और इसलिए डेवलपमेंट की राजनीति के लिए जनता जनार्दन और विशेषता यंग जनरेशन दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट भावना जैन, कांग्रेस पार्टी मुंबई जैसे शहर में जहां पर कांग्रेस का जन्म हुआ, आज सबसे खराब परफॉर्मेंस पर, हर चुनाव में ऐसा लगता है कि नहीं ये सबसे बड़ा खराब परफॉर्मेंस है और हर बार वो परफॉर्मेंस नीचे ही जाता है। 2017 में माना गया कि अरे कांग्रेस का वर्स्ट परफॉर्मेंस, और अभी तो 3 सीटों पर सिमट गए। ये अभी सिर्फ रुझान है, नहीं ठीक है, हो सकता है ऊपर नीचे होगा मामला, थोड़ा सा बेनिफिट दीजिए। चलो ठीक है, लेकिन फिर भी कहां तक जंप करेंगे? अभी हर वार्ड में, हर जो एडमिनिस्ट्रेटिव वार्ड में पहले 2 वार्ड्स की ही काउंटिंग चल रही है मुंबई में। तो इस समय आपका ये कहना ये कि कांग्रेस 3 पर है, तो मेरे ख्याल से ये हिसाब लगाएं तो कुछ 50-60 वार्ड की ही अभी तक गिनती हो रही, इन द प्रोसेस है। तो इतना जल्दी ये आकलन लगाना अभी ठीक नहीं है। हम ये जो परफॉर्मेंस है इसके भी इवैल्यूएशन हम करेंगे। हम बिल्कुल जो भी जनता का निर्णय है, कांग्रेस अपने बलबूते पे लड़ी इस चुनाव में, अलग लड़ी, अपना वोट बैंक वापस एस्टैब्लिश करने के लिए लड़ी और 150 सीटों पर लड़ी, अच्छा लड़ी और हमने बेस्ट कैंडिडेट्स जनता के सामने रखे। आप देखेंगे कि कांग्रेस का ओवरऑल वोट शेयर मुंबई में इंक्रीज होगा। ये मैं आपको जो ग्राउंड रिपोर्ट है, जो हम काम कर रहे थे ग्राउंड पर, उसके हिसाब से हमें जो देखने को मिला, कांग्रेस के प्रत्याशियों को अच्छा रिस्पांस मिल रहा था। हो सकता है उनको वोट ना इवेंचुअली पड़ा हो, क्योंकि कई बार क्लोज लड़ाई होती है इन कॉर्पोरेशन चुनावों में। और 500, लेकिन भावना आपको एक बात तो माननी होगी ना कि मुंबई शहर 2009 के बाद, 2009 में आपको मिल गया, लेकिन उसके बाद लगातार कांग्रेस को रिजेक्ट कर रहा है। 2014 में देखिए विधानसभा में भी नहीं हुआ, लोकसभा में देखिए एक भी सीट आपका जीत नहीं पाए। 2017 के विधानसभा में परफॉर्मेंस आपका 30 तक आ गया, फिर भी उम्मीद इनकी काफी ऊपर दिखाई दे रही है। मतलब ये शहर आपके साथ में, फिर वो भले कोई भी वोटर हो, फिर भले वो कोई भी वोटर हो। हाँ। एक सेकंड, मुझे एक बात का आपसे सवाल पूछना है। लोकसभा में इंडिया अलायंस की जो परफॉर्मेंस रही, आपको नहीं लगता उसमें कांग्रेस की हिस्सेदारी थी? मैं कहाँ मना कर रहा हूं, लेकिन कांग्रेस के अपने परफॉर्मेंस की क्या बात है?
4 सीटों हाँ, पे तो हम उसका जीते सबक हैं। यही था ना कि मिलकर लड़िएगा तो अच्छा कीजिएगा। सीटों पे उस अंजना सबक जी, को आपने इनकार कर दिया ना। नहीं 4 मैडम, सीट- देखिए, असल सवाल से मत भागिए। असल सवाल इतना ही है। वो सवाल ये है कि आपको लोकसभा में दिखा, उद्धव ठाकरे की पार्टी उस वक्त अलग हुई थी, आप लोग साथ मिलकर लड़े, महाराष्ट्र में आपको सपोर्ट मिला लोगों का, लेकिन फिर वही टेकन फॉर ग्रांटेड। विधानसभा आते आते बीजेपी ने दोहरी ताकत लगा दी, आप लोग पीछे हट गए। सीएम कैंडिडेट नहीं डिक्लेयर कर रहे थे उद्धव जी को, उसके बाद से वहां से आते आते आप पहुंचिए ये कॉर्पोरेशन में, नहीं जी हम तो अलग लड़ेंगे। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? अंजना जी, कॉरपोरेशन में हम ये कार्यकर्ताओं का चुनाव होता है। हमारे कार्यकर्ताओं की ये इच्छा थी कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर कांग्रेस अपने सिंबल के ऊपर लड़े, और कांग्रेस के लीडरशिप ने, ठीक है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की पूरी ठीक इच्छा का मान रखते हुए जो फाइट हुई है, हार जीत चुनाव में होती रहती है, पर हमारा आप देखेंगे कि वोट शेयर कितना अच्छा आया है। अभी मेरे को ठीक है, कार्यकर्ताओं वोट्स के की सम्मान में रिपोर्ट आ रही उन्होंने ये थी। लड़ाई अलग लड़ी। आनंद दुबे जी, अब देखिए लगभग मतलब सेंचुरी पार कर गई है बीजेपी। अब ट्रेंड एकदम क्लियर है, ट्रेंड देखिए- क्लियर है। देखिए, पूरा हम- स्क्रीन देख लीजिए आप। अंजना जी, पहले तो पूरा बहुत स्क्रीन देख बहुत लीजिए। बहुत विनम्रता से कहूंगा, राजनीति में जो जीत रहा है उसका सम्मान हम करेंगे। एक मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, पूरी डबल इंजन की सरकार, पूरी ताकत से वो चुनाव लड़ रहे हैं तो जीत रहे हैं। और ऐसे बात नहीं है कि आप आधी ताकत से लड़े। नहीं, मैं वही कह रहा हूं, हमारी तो कहीं सरकार नहीं है, हमारी तो किसी राज्य में सरकार नहीं है तो क्या हुआ? फिर भी हम लड़ रहे हैं। ये देखिए, विपक्ष में आपको तो हमारा BMC सम्मान में करना तो चाहिए। आप थे ना 30 साल से। तब भी तो आपकी मतलब सत्ता क्यों नहीं थी भूल रहे आप विधानसभा लोग? में। 30 तब भी तो साल आपकी से लोकसभा में लगातार सत्ता- है तो थोड़ी बहुत एंटी इनकम्बेंसी भी होती है। थोड़ा सा लोग बोलते हैं कि नहीं भाई इसकी डबल इंजन है, एक इंजन और लगा दो। ऐसा भी आप ये सोचिए कि हम लड़ रहे हैं, हम कांग्रेस की दोनों तरह तरफ से दुर्गति बैटिंग को कर रहे हैं। प्राप्त कभी नहीं हो कहते रहे हैं हैं कि उनकी हम सरकार है, कांग्रेस। मुझे एक और बात जब बताइए। बीएमसी पे आइए तो कहते अच्छा हैं बताइए, anti अजय जी, एक बात incumbency। बताइए। ये लॉजिक में मानने के लिए तैयार अच्छा, एक बात मैं आपको बताइए। बताता हूं क्यों नहीं। बताइए। नहीं, एक मिनट, मैं आपको बताता हूं क्यों मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं। कांग्रेस पार्टी भी महाराष्ट्र में भी सत्ता में थी, केंद्र में भी सत्ता में थी, लेकिन फिर भी बीएमसी में आपको हरा नहीं पाई। बिल्कुल। तो बीजेपी की गलती है क्या कि अगर वो महाराष्ट्र में सत्ता में और केंद्र में सत्ता में? वो थोड़ी ये ज्यादा कौन सा ताकत लॉजिक हो नहीं, गया? ताकत भाई, उनके पास मुंबई ज्यादा आपके है, उनके खिलाफ पास जा रही है। सिस्टम है, संसाधन है। उनके उतने खिलाफ हम- एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। अरे भाई, आप नहीं, आप देखिए, आप ये पहले तो मानिए कि 30 वो साल से सरकार हम- में तो है ना वो स्टेट हाँ में। हाँ, तो 30 साल से हम जीत ही रहे थे ना। अब ठीक है, अब जनता को लगा कि बदलाव होना चाहिए तो बदलाव दिख रहा है, लेकिन हमारी दुर्गति कांग्रेस की तरह तो नहीं हुई ना, उसके लिए आप सम्मानित नहीं करेंगे। अच्छा, मतलब वो उससे आप थोड़ा अब बड़े। आपकी सारी लड़ाई अब भावना जी से ही है। भावना जी, आपकी दुर्गति आपको दिखा रहे हैं, वो अलग लड़के देखिए क्या दुर्गति हुई है कह रहे हैं। अभी मैं जैसे कहूंगी कि अभी शाम तक का इंतजार कीजिए और दुर्गति किसकी क्या हुई है ये साफ हो जाएगा। पर मैं एक बात कहना चाहूंगी आनंद दुबे जी से कि कांग्रेस अपने बलबूते पे लड़ी और अच्छा लड़ी है। हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है, वोट शेयर भी हमारी बड़ी है। ये मैं आपको ये शाम तक आप देखेंगे कि कांग्रेस के कैंडिडेट्स ने ये भी बहुत टेक्स्ट बुक तो बीजेपी से हार लिया जीत हुआ हुई है। मैं आपको बीजेपी बताती की हूँ जब 2 अंजना जी, सीटें आती थी ना, तब 2017 बीजेपी में यही कहती थी कि देखिए इस चुनाव में हमारी इतने सीटें नहीं बड़े बढ़ी हैं, है, लेकिन हमारा वो वोट शेयर इतना परसेंटेज बड़ा है। है। अब कांग्रेस पर कांग्रेस उस की ऐसी जगह पर आ हालत हो गई जाए। है। कांग्रेस अब उस जगह पर आ गई। कांग्रेस को शुभकामना देते ऋतिक हैं, भालेकर ऐसे हमारे लड़ते हैं। सहयोगी बीजेपी ऐसे ही दफ्तर से लड़ते जुड़ रहे हैं, आप देखिए अब आप लड़ने वड़ने का आप लोग समझिए, अपने क्या करना है, क्या सोचना है, कैसे मुकाबला करना है। लेकिन 102 पर बीजेपी अगर पहुंच रही है और अगर वो केंद्र में उनकी सरकार विधानसभा में और बीएमसी में आती है, आप समझिए आपको कैसे मुकाबला करना है। आपको सिर्फ कुछ पॉइंट्स हम लोग एक एनालिस्ट के तौर पर बोल सकते हैं।